जय हिंद। यह एक डॉक्टर चाड़ा और मजदूर की कहानी है जो बीमारी से रिलेटेड है। और यह डॉक्टर चाड़ा दोनों के संबंधित एक कहानी बनाया गया है। कहानी बनाया गया नहीं बल्कि यह हकीकत कहानी है जो 8 चैप्टर मंत्र से लिया गया है। और यह कहानी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। यह सरकारी बुक है और बिहार बोर्ड का है। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे। इस चैप्टर में आपको बहुत दर्द भरी कहानी है जिसमें 7 बेटों के मौत हो जाती है बीमारी से रिलेटेड से, और डॉक्टर एक को नहीं इलाज कर पाते हैं, वो भी डेड हो जाता है। और इस हादसे में वो दूसरे को सेवा कर पाते हैं और दूसरे को बेटे को बचा पाते हैं, और डॉक्टर अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। इसी के ऊपर कहानी है। आप डॉक्टर होकर ऐसी समस्या से न बचे और दूसरों की सेवा करें। दूसरों को सेवा करने के लिए ही डॉक्टर बना जाता है। ऐसा नहीं कि अपना टाइम टेबल बनाने के लिए डॉक्टर बना जाता है कि हम इतना से इतना ही बजे काम करेंगे, उसके बाद मर जाए मरीज, हम काम नहीं करेंगे। तो ऐसा डॉक्टर होना भी बेकार है। ऐसा डॉक्टर हो तो डॉक्टर न होने से बराबर है कि आप डॉक्टर हो ही ना। ठीक है, तो अब पाठ के आगे बढ़ते हैं। संध्या का समय था। डॉक्टर चाड़ा टेनिस खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि कहार डोली लाते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चीख से अंदर झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब ने चीख के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ। मेरा लड़का कई दिनों से बहुत बीमार है। डॉक्टर साहब ने कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते हैं। बूढ़े ने घुटने टेककर जमीन पर सिर रख दिया और कहा, दुआई है सरकार कि लड़का मर जाएगा। हजूर, 4 दिनों से नहीं आंखें खोली है। डॉक्टर चाड़ा ने घड़ी देखी, केवल 10 मिनट का समय और बाकी है। उन्होंने कहा, कल सवेरे आओ, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोते हुए कहा, हजूर, एक बार। यही है डॉक्टर साहब जो टेनिस खेलकर निकल रहे हैं, और यह सब है गरीब जो 7 बच्चों के बाप हैं, जो अभी मौत के समस्या से जूझ रहे हैं, और इसको टेनिस से फुर्सत नहीं मिल रहा है डॉक्टर को। तो इस डॉक्टर होना भी बेकारे हैं। क्या के लिए डॉक्टर हुआ है? डॉक्टर का मूल कर्तव्य होता है जनता की सेवा करना, लेकिन आज के डॉक्टर हो गया अपने पेट भरना और बाकी भाड़ में जाए। निगाह देख ले, बस एक निगाह, लड़का मर जाएगा। हजूर, 7 लड़कों में से यही एक बच रहा है। जब अपने पर बीती है तब समझ में आता है, जब दूसरे पर बीती है तो कुछ नहीं समझ में आता है। 6 पहले ही बीमारियों से मर गए हैं, हम रो रो कर ही मर जाएंगे। ये बूढ़े बोल रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर ने उसी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, यानी बात भी नहीं सुना कि बूढ़ा क्या कह रहा है, मरीज क्या कह रहा है। उन्होंने धीरे से चीख उठाई और वे बाहर निकलकर मोटर की तरफ बैठ चले। ठीक है, बूढ़ा यह कहते हुए उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हजूर दया कीजिए, लड़के को छोड़कर इस संसार में मेरा कोई और नहीं है। डॉक्टर साहब ने मुंह फेर लिया, उसी तरफ देखा तक नहीं, यानी मरीज के तरफ एक तरफ पल देखा भी नहीं। डॉक्टर साहब मोटर में बैठकर बोले, कल आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की तरह खड़ा रहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। यहाँ से निराश होकर फिर से किसी डॉक्टर के पास न गया। उसी रात हंसता खेलता 7 साल का बच्चा इस संसार से सिधार गया। माँ बाप
का जीवन का आधार छिन गया। अब दूसरा अध्याय समाप्त होता है। इस दूसरा अध्याय में देखिए क्या कहानी स्टार्ट होता है। कहानी स्टार्ट होता है, कई साल गुजर गए, ठीक है, यानी समय कई साल गुजर गए। डॉक्टर चाढ़ा ने खूब यश और धन कमाया। डॉक्टर हो गए हैं तो यश और धन तो कमाबे कीजिएगा। अब उसके आगे देखिए क्या कमाता है। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का विवाह हो चुका, कहानी खत्म। लड़का कॉलेज में पढ़ता था। लड़का कहानी शुरू। उसका नाम था कैलाश, ठीक है, लड़का का नाम था कैलाश। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी, ठीक है। कैलाश ने अपने सभी सहपाठी मित्रों को बुलाया था। उसकी एक खास मित्र भी थी, मृणालिनी, ठीक है। कैलाश और मृणाली आपस में प्रेम करते थे। कैलाश को सांप पालने, खिलाने और नाचने का शौक था। उसने तरह तरह की सांप पाल रखे थे। उसने यह विद्या एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों के जड़ी बूटी जमा करने का उसको मर्ज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी बूटी है, फिर उसे चैन न आता, उसे लेकर ही छोड़ता। मृणाली एक लड़की का नाम है, ठीक है, जो उसकी दोस्त है, प्रेमिका है। किसका? कैलाश का, जो डॉक्टर साहब का बेटा है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, तब कहानी समझ में आएगा। कई बार आ चुकी थी, यानी मृणाली कई बार आ चुकी थी और हर बार सांप देखने का आग्रह करती थी। किससे? कैलाश से, जो उसकी प्रेमिका थी। हर बार टाल जाता था। आज मृणाली ने सांप देखने की ठान ली। कैलाश, कल जरूर दिखा दूंगा। कैलाश बोला, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो नहीं सकता। घर एक कहानी चल रहा है डॉक्टर के बेटे का, कैलाश का, जो मृणाली है उनके साथ की घटनाएं चल रही है। अभी देखिए आगे क्या होता है। मेहमानों से भरा हुआ था, यानी घर में मेहमानों से भरा हुआ था। देखो, कमरे में पैर रखने की जगह तक नहीं। सांप भीड़ देख कर चौंक जाएंगे, यानी सांप निकालेंगे तो भीड़ से चौंक जाएंगे। मृणाली की जिद को कुछ और लोगों ने भी हवा दी, यानी और लोगों ने भी बोला कि हमें दिखाइए, हमें दिखाइए, ऐसा ही होता है, ठीक है। कैलाश, मृणाली और अन्य मित्रों की सांपों को दरबे के आगे ले जाकर बीन बजाने लगा, ठीक है ना। दरबे यानी आसपास उसके बीन बजाने लगा, ठीक है। फिर एकाएक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा, यानी खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे सांप उसकी एक एक बात मानते हैं। उसने सांपों को हाथ में गले में डालना शुरू किया। मृणाली घबरा रही थी। एक मित्र ने व्यंग्य किया, अजी दांत तो डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम नहीं, इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहो तो दिखा दूं। यह कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा जहरीला सांप दूसरा नहीं है। इसका कांटा तुरंत मर जाता है। इसके कांटे की दवा नहीं, कोई मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। इस पर एक मित्र बोला, मुझे तो विश्वास नहीं होता, लेकिन तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। कैलाश पर इस वक्त भूत सवार था, क्योंकि वहाँ उसकी प्रेमिका थी। इसलिए आपकी भी प्रेमिका हो तो इस तरह ना कीजिएगा, ठीक है ना, तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, फिर प्रेमिका साथ नहीं देगी। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुंह लाल हो गया, यानी सांप का मुंह लाल हो गया। सांप ने कैलाश के हाथों ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि आज यह मुझे मार डालना चाहता है, अतः वो आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह से खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख ले, यहाँ विश्वास या अब भी कुछ शक है।
यानी विश्वास है या अभी कुछ शक है। मित्रों को दांत दिखाकर कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी। सांप क्रोध से पागल हो गया था। गर्दन ढीली पड़ते ही उसने फन उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भाग निकला सांप। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और कमरे की तरफ भागा। तुरंत ही एक जड़ी पीस कर लगाए। मित्रों में हलचल मच गई। डॉक्टर साहब घबरा गए। डॉक्टर साहब ने चीरा लगाने को कहा, लेकिन कैलाश को जड़ी पर विश्वास पूरा था। 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। ओठों पर नीलापन दौड़ने लगा। यानी सांप जहरीला आपको काटेगा तो तुरंत आपको असर करेगा और आपके ओठ नीला पड़ जाएंगे। इतना बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक कि वह खड़ा भी न रह सका, तुरंत गिर गया, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कैलाश को फर्श पर लिटा दिया गया, यानी उसको सुला दिया गया, पर पंखा झलने लगा, यानी पंखा को चलाने लगा। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है इसकी जान बच जाए। एक मंत्र झाड़ने वाला भी, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था वह हो चुका। घर के सभी लोग रोने लगे। अब तीसरा में देखिए क्या चालू करता है ध्यान। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बूढ़िया अंगीठी के सामने बैठी जाड़े की रात काट रहे थे। ठीक है, यानी ये लोग धा ताप रहे थे, आग ताप रहे थे। इसको भोजपुरी में लिखा गया है। मिट्टी के तेल की एक कुप्पी ताक पर जल रही थी, यानी चल रही थी। ठीक है, घर में न चरपाई थी न बिछावन ना। एक कोने में थोड़ी सी पुआल पड़ी थी। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ी रस्सी बांटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जिंदगी थी। यह किसका बात हो रहा था? जिनका डॉक्टर के पास मरीज ले गया था माँ बाप, उसी माँ बाप के यह कहानी बतलाया जा रहा था। ठीक है, जो आग ताप रहे हैं। ठीक है, किसी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत क्या सोए गए, यानी क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिया। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? ये है मरीज जो सांप काटा गया है। ठीक है, और आगे बतलाते हैं। और डॉक्टर चाढ़ा ने लड़के को सांप ने काट लिया, तुम चाहो तो चले जाओ, आदमी बन जाओगे। डॉक्टर चाढ़ा के लड़के को सांप ने काट लिया, तुम चाहो तो चले जाओ, आदमी बन जाओगे, खूब पैसा मिलेगा। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जानता, मेरी बाल से। मैं उस डॉक्टर को खूब जानता हूँ। मेरा लड़का अंतिम सांसें गिर रहा था। मैं भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। डॉक्टर साहब खेलने जा रहे थे। मैं पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर उसने सीधे मुंह बात तक नहीं की। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया नहीं आई थी। तो नहीं जाऊंगे, हमने जो सुना था उससे कह दिया। अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। एक चिलम और पियाओ, अब मालूम होगा लाल को सारी साबी निकल जाएगी, यानी डॉक्टर साहब की साहबी निकल जाएगी।
हमारा क्या बिगड़ेगा, लड़के के चले जाने से कोई राज तो नहीं चला जाएगा। जहाँ 6 बच्चे गए वहाँ एक और चला गया, तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा घन जोड़ था। अब क्या करेगा, अब क्या करोगे। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तब चिलम पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए, जाड़े में कौन जाएगा। अरे दोपहर ही होती तो भी मैं न जाता, सवारी दरवाजे पर लेते आती तो भी न जाता। यानी ये डॉक्टर साहब के बेटे के लिए इनको बुलाया जा रहा है, ठीक है। बूढ़े के यह गर्मी देखकर बहुत ही दर्दनाक हुआ, क्योंकि यह घटना उसके बेटे के साथ हुआ था। भूला थोड़े हूँ, मेरे बेटे को निर्दयी ने एक नज़र देखा भी न था, क्योंकि डॉक्टर साहब इस बूढ़े बाप को ले गए एक बेटे के साथ, जो बेटे मरने वाले थे। इस बेटे को भी उस डॉक्टर साहब ने एक नज़र भी न देखा था, इसलिए ये इन्होंने बोल रहा है कि वो सवारी लाते भी तो मैं नहीं जाता, ठीक है। ये तो रात की बात है। भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर भी वह बड़ा रह गया, यानी बैठा रह गया। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि सांप की खबर सुनकर वह दौड़कर न गया हो। यानी किसी के भी घर में सांप काटता तो वह दौड़कर जाता, ठीक है। लेकिन यह घटना था डॉक्टर साहब और बूढ़े के बीच में रिलेटेड, जो बूढ़े के बेटे का मौत हो चुका था उस डॉक्टर के कारण, इसलिए वो नहीं जा पा रहा था। कैलाश भी मौसम हो गया, यानी कैसा भी मौसम हो, लेन देन का विचार कभी मन में आया ही नहीं। यानी जाना ही नहीं है तो लेन देन का विचार मन में आएगा ही क्यों। बुढ़िया सो चुकी थी, बूढ़े का मन भारी हो रहा था, उसे चैन न आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई चीज़ खो गई है। बूढ़ा खड़ा हो गया, उसने अपनी लकड़ी उठाई और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया जाग पड़े। उसने पूछा, कहाँ जाते हो। बूढ़े ने चुपचाप वहाँ से निकला, कहीं नहीं। बुढ़िया को बोला, कहीं नहीं। देखता था कि कहीं रात है, देखता था कि कितनी रात है। यानी बूढ़ा बोला, अभी बहुत रात है, सो जाओ, नींद नहीं आती। नींद काहे को आएगी, मन तो चढ़ा के घर लगा हुआ है। चढ़ा ने हमारे साथ कौन सी नेकी कर दी जो मैं वहाँ जाऊं। पागल नहीं हूँ कि जो मेरे लिए कांटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर से सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठ गया। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे कि बुढ़िया को खबर भी न लगे। बाहर निकल आया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। भगत लाठी खट खट करता लपका चला जा रहा था। उसने मन में कई बार आया कि न जाए, रुक जाए, लेकिन अंतर मन उसे आगे ठेल रहा था। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे कि डॉक्टर चाड़ा बाबू का घर उजड़ गया। वहीं तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज़ पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी न दौड़ा था। इतने में उसे चाड़ा साहब का घर दिखाई दिया। रात के 2 बज चुके थे। मेहमान विदा हो चुके थे, यानी सभी आदमी वहाँ से जा चुके थे। सभी रो रो कर थक चुके थे। सहसा भगत के द्वार पर सहसा
उसका नाम था, बूढ़े का नाम था सहसा। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब बाहर आइए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमरा झुकी हुई है, पोपला मुंह है, भौवें तक सफ़ेद हो गई हैं, लकड़ी के सहारे कांप रहा है। बूढ़े ने कहा, भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। चाढ़ा ने कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था सो हो चुका। बहुतेरे झाड़ेंगे फूकने वाले देखकर चले गए, यानी बहुत सारे झाड़े फूकने वाले देखकर चले गए। डॉक्टर को आशा तो नहीं थी, वे भगत को अंदर ले गए। उसने कैलाश की हालत 1 मिनट तक देखी, फिर मुस्कुराकर कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, आप पानी का इंतजाम करवाइए। लोगों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाया शुरू कर दिया। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था। एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश को सुधा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए, यानी एक मंत्र पर एक कैलाश के सिर पर क्या डाले जाते थे, पानी डाले जाते थे, और न जाने कितने मंत्र भगत ने फूंका कैलाश के सिर पर। ठीक है, सुबह होते होते कैलाश ने लाल लाल आंखें खोली, अंगड़ाई ली और पीने को पानी मांगा। यह देख भगत वहां से निकलकर घर की तरफ लपका। यहाँ चारों ओर भगत की तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ चला जा रहा था, यानी यह दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था कि बुढ़िया के उठने के पहले घर पहुंच जाए, नहीं तो बुढ़िया बहुत बोलेगी। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बूढ़ा ने जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू का भी हकदार न हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था इससे कहीं बड़ी रकम दूंगी। चढ़ा, रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ होने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेल के लिए जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी गालियाँ हो रही है, यानी अपने में जितनी गालियाँ देनी पड़ रही है वो भी कम है, उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा करूंगा। वह कुछ लोग नहीं यह जानता, यानी और कुछ लोग यह बात नहीं जानता, उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सजनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया जो अब से जीवन अर्पण मेरे सामने रहेगा, यानी जीवन पर्यटन मेरे सामने रहेगा। यह प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो आप एक डॉक्टर है तो डॉक्टर के नाते यह सीख मिलने बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरे मरीजों के साथ गलत व्यवहार न करें, और उनका जब आप सो चुके हैं या खाना खा रहे हैं या खेल रहे हैं और मरीज या मरते हुए देख रहे हैं तो आप अपना टाइम ना देखें कि मेरे पास टाइम नहीं है, मरीज को तुरंत इलाज करें, वरना एक दिन आपका भी ऐसा ही हाल होगा जो आपके परिवार में भी हो सकता है, जिस प्रकार उसके परिवार में हुआ है। आपके भी बेटे के साथ, बेटी के साथ, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो सपेरा है तो आपके भी साथ सपेरे का ही आएगा, आपका भी उससे भी बड़ा कहीं डॉक्टर का सामना करना पड़ेगा।
तो आप अपने को मत भूलिए कि हम एक डॉक्टर है और डॉक्टर के नाते से सेवा करना पहला फर्ज है। इसी के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा इसका क्वेश्चन आंसर। जय हिंद, जय भारत।